हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल गुरुकुल अंजेगरी पर। तो बच्चों, आज से हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का जो मैथ्स है और जो फिजिक्स है इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताएंगे और डेली के डेली आपको एक वीडियोस इस पर मिलेगी। और इसी के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं, आज आपको हम बताने वाले हैं वो बीएससी फर्स्ट ईयर का जो मैथ्स का पेपर फर्स्ट है उसका पहला चैप्टर, यानी कि सीक्वेंस एंड इट्स कन्वर्जेंस। सीक्वेंस एंड इट्स कन्वर्जेंस के आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे जो आपको आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, आपको हम बता दें कि इस चैप्टर बहुत छोटा सा है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चन जो हैं वो आपने अभी तक कहीं पर भी पढ़े हुए नहीं हैं। तो दोस्तों, आपको हो सकता है कि आप अभी तक इसको पढ़े भी ना हो और हो सकता है कि आप इसको पढ़ चुके हों, तो आपको उन क्वेश्चंस को बताएंगे जो कि आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं कि आखिर वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन क्या है? द सीक्वेंस log 1/n इज, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कन्वर्जेस टू जीरो, दूसरा डाइवर्जेस टू माइनस इनफाइनाइट, और तीसरा दिया गया है कन्वर्जेस टू 1, और चौथा दिया गया है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? सोल्यूशन देखिएगा आप लोग कि सोल्यूशन में आप लोग करेंगे क्या। आपको दिया गया है क्या, an इज इक्वल टू log 1/n। अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? an को हम लिख सकते हैं ना log 1 माइनस log n, लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो करेंगे क्या, अब आप लोग यहां से देखेंगे कि उसको मतलब कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कैसे चेक करते हैं। उसका लिमिट निकालते हैं n टेंस टू इनफाइनाइट करके, लिमिट निकालेंगे। तो यहां हम लिखते हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an लिखे, और उसके बाद an की वैल्यू यहां पर रख दिए। अब an की वैल्यू यहां पर रख देंगे, चूंकि n टेंस टू इनफाइनाइट है, n टेंस टू इनफाइनाइट जब यहां पर रखेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस इनफाइनाइट आएगा कि नहीं, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और माइनस इनफाइनाइट हमारा आ जाएगा। मतलब कि माइनस इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि जो है ये डाइवर्जेंट होगा माइनस इनफाइनाइट पे। क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा माइनस इनफाइनाइट पे। अब आप लोग इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन आपको सही मिलेगा। बी वाला ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, आपको आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। क्या है? डाइवर्जेंस टू माइनस इनफाइनाइट। समझ में आई? इसको ध्यान से देखते चलिएगा भाई, इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आपको हम बताएंगे। अब जैसे कि इस टाइप के और भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। log 1/n है, अब यहां पर n log 1/n, तो आप log की प्रॉपर्टी जानते हैं, तो आप इससे बेस्ड सारे क्वेश्चन इसी तरीके से कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि दिया गया है इफ 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब डॉट डॉट 1/2 की पावर n, ये हमको दिया गया है। देन द सीक्वेंस Sn इज, मतलब हमको Sn इक्वल टू ये दिया गया है। अब Sn क्या है? बाउंडेड, अनबाउंडेड है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटरी है, हमको ये बताना है। सोल्यूशन आपको इसको देख, आप लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे। हमको पहली चीज तो दिया गया है Sn इक्वल टू इतना दिया गया है कि नहीं। अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? Sn इक्वल टू सिग्मा 1/2 की पावर r इक्वल टू 0 से n तक, इस रूप में लिख देंगे इसको। अब यहाँ पर 1 रखेंगे पहले तो ये आ जाएगा, और 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 1/2 स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब an की वैल्यू क्या आई यहाँ पर? an इक्वल टू क्या आया? 1/2 टू द पावर n, ये आ गया हमारा an। यहां से an आ गया तो आप लोग जानते होंगे कॉची का फर्स्ट थ्योरम, लिमिट्स पे जो कॉची का फर्स्ट थ्योरम है उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहां पर है क्या कि दिया गया है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an, ये हमको निकालना रहता है। सीक्वेंस का कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक करने के लिए हमको यही निकालना रहता है। अगर ये फाइनाइट और यूनिक आ गया तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, अगर इनफाइनाइट आ गया तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक, तो हम इसको निकालेंगे क्या, 1/2 टू द पावर इनफाइनाइट रखेंगे, 2 टू द पावर इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, नीचे इनफाइनाइट यानी कि वैल्यू 0। सो द फंक्शन इज कन्वर्जेंट, फंक्शन नहीं सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। क्या आ गया? कन्वर्जेंट हमारा सीक्वेंस आ गया। ठीक, समझ में आई?
यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आप लोग यहां से देख लीजिए। देन द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट आप वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सॉरी यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन इज इक्वल टू अंडर रूट एन प्लस वन माइनस अंडर रूट एन कन्वर्जेस टू, मतलब ये कन्वर्जेस हमको दिया गया है कि ये कन्वर्जेस है, मतलब कन्वर्जेंट है। अब किस पर है, मतलब क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, हमको यही निकालना है। अब चलिए इसको सोल्यूशन को देखते हैं। सोल्यूशन क्या है, आप लोग यहां से देखेंगे, सोल्यूशन में आप लोग यहां से ध्यान से देखेंगे क्या है, हमको दिया गया है, क्या है, गिवन है क्या कि ए एन इज इक्वल टू अंडर रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन। हम जो जो टॉपिक मार्क करते जाएं केवल आप उसी पर ध्यान दीजिए, आगे आप दिमाग लगाएंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक, ए एन इज इक्वल टू अंडर रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन आपको दिया गया है। अब क्या करेंगे, अब इसका हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, अब यहां पर इसको आप ए मान लेंगे, इसको आप बी मान लेंगे, तो ए माइनस बी दिया गया है, तो कॉन्जुगेट क्या होगा, ए प्लस बी, यानी कि इसके प्लस से हम यहां पर गुणा कर देंगे जैसा कि यहां पर किया गया है। ठीक, गुणा करेंगे। अब गुणा करने पर क्या आएगा, गुणा करने पर क्या आएगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे, फार्मूला एक होता है क्या, यहां पर आप लोग देखेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी दिया गया है कि नहीं, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप फार्मूला पढ़ेंगे क्लास 8, 7, 6 से ही। ठीक, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूंकि रूट है तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब एन से एन कैंसिल, बचा क्या ऊपर, ऊपर केवल पे केवल 1 बचा हुआ है, ऊपर 1 है और नीचे हमको अंडर रूट एन प्लस वन प्लस अंडर रूट एन दिया गया है। अब कुछ नहीं करना आपको, सिंपली इसी में इनफाइनाइट रख देना है। ठीक, अब क्या निकालेंगे, लिमिट ए एन एन टेंस टू इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा, यहां पर इनफाइनाइट रखेंगे, यहां पर इनफाइनाइट रखेंगे, नीचे पूरा का पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा और 0 हो जाएगा, यानी कि फंक्शन माना कन्वर्जेज होगा कहां पे, 0 तक, मतलब कन्वर्जेस टू 0। अब ऑप्शन में देखिए आपको कन्वर्जेस टू 0 कहां दिख रहा है, कन्वर्जेस टू 0 कहां दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है कन्वर्जेस टू 0, इट इज आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका कन्वर्जेस टू 0। इतनी चीज समझ में आई। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द सीक्वेंस यस एन वेयर यस एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर अपॉन 3n स्क्वायर ओ 3n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3n स्क्वायर माइनस 1 कन्वर्जेस टू, कन्वर्जेस है तो हमको दिया गया है, अब किस पर कन्वर्जेस है तो हमको इसको निकालना है। तो कैसे करेंगे, आप लोग यहां पर देखेंगे, हमको क्या दिया गया है, 3n स्क्वायर प्लस 1, ये थोड़ा लिखते नहीं बनता है अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, और नीचे क्या दिया गया है, 3n स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करेंगे, हम यहां पर n स्क्वायर कॉमन करेंगे और यहां पर n स्क्वायर कॉमन करेंगे ऊपर नीचे, और n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 3 प्लस 1 अपान n स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा, 3 माइनस 1 अपान n स्क्वायर, ये हमारा an आएगा। अब हम यहां पर इनफाइनाइट स्क्वायर रखेंगे, यहां पर इनफाइनाइट स्क्वायर रखेंगे, तो ये 0 होगा, ये 0 होगा। अब बचा क्या, 3/3, और 3/3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, आंसर हो जाएगा 3/3 यानी कि 1, यानी कन्वर्जेस टू 1, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया गया है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 3n प्लस 1 n माइनस 2 अपान n प्लस 3 इज इक्वल टू, ठीक, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमको ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आप लोग यहां हमारे सोल्यूशन पर ध्यान दीजिएगा। सोल्यूशन दिया गया है आपको कि ये आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है, अब ऊपर मतलब n कॉमन करेंगे। आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो इनफाइनाइट हमको दिया रहता है टेंस टू इनफाइनाइट, इसका ये मतलब नहीं होता है कि n जो है इनफाइनाइट के बराबर है। टेंस टू इनफाइनाइट का मतलब होता है कि मतलब इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, अप्रोच कर रहा है मतलब उसके लगभग नजदीक है, इनफाइनाइट के नजदीक है। ये इज इक्वल टू इनफाइनाइट नहीं होता है, ये हम रख देते हैं इनफाइनाइट, चूंकि इनफाइनाइट के नजदीक है इसलिए हम n की जगह पर इनफाइनाइट रख देते हैं।
अब अगर हम ऐसे इनफाइनाइट रख देंगे तो हमारी हमेशा हमको इनफाइनाइट ही मिलेगी। अब ऐसे रख देंगे, इसलिए हम इस पर कुछ ऑपरेशंस करते हैं और उसके बाद n की जगह पर इनफाइनाइट रखते हैं। ऑपरेशन क्या करते हैं कि हम प्रयास करते हैं कि हमको क्वेश्चन में 1/n के रूप में मिल जाए। कैसा? 1/n के रूप में हमको मिल जाए, यही प्रयास करते हैं, या फिर 1/n² के रूप में मिल जाए, ऐसा कुछ मिलने का प्रयास करते हैं। तो अगर हमको क्वेश्चन में यहाँ पर दिख रहा है कि हम यहाँ पर n कॉमन लेंगे तो हमको 1/n मिल जाएगा। सो हम यहाँ पर n कॉमन किए, यहाँ पर n कॉमन किए, नीचे एक n है, इसमें से एक कॉमन कर लिए, दोनों का दोनों कट गया, इसके दोनों से ये वाला कट गया, बचा क्या? बचा हमारा ये 3 + 1/n और 1 - 2/n, और नीचे क्या बचा? 1 + 3/n। पूरे में रख देंगे हम इनफाइनाइट n की जगह पर, और जब इनफाइनाइट रखेंगे तो ये 0, ये 1/∞, 2/∞, 3/∞, 0 0 0, यानी कि क्या बचा? 3/1, यानी कि आंसर आ गया हमारा 3। कन्वर्जेस टू किस पर होगा? 3 पर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कुछ ये। क्वेश्चन क्या है कि इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an इज इक्वल टू l इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट cn। आप लोग एक थ्योरम पढ़े होंगे, कौन सा थ्योरम? सैंडविच थ्योरम। बहुत सही याद आया, सैंडविच थ्योरम। हाँ, सैंडविच थ्योरम में आप लोग पढ़े होंगे। ये आपको सैंडविच थ्योरम दिखाई देते हैं हम। सैंडविच थ्योरम होता क्या है? हाँ, ये है सैंडविच थ्योरम जो आप नीचे देख रहे हो, ये आपका सैंडविच थ्योरम है। नीचे हमने लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम में होता क्या है कि अगर आपको कोई 3 सीक्वेंस दिए गए हैं कुछ इस तरीके से कि मतलब an is smaller than or equal to bn is smaller than or equal to cn, then limit n tends to infinite an is equal to limit n tends to infinite bn is equal to limit n tends to infinite cn। अगर ऐसा कुछ होता है रिलेशन तो ये सारी चीजें बराबर होती हैं। ये रिलेशन होता है, इसमें ये रिलेशन होता है सैंडविच थ्योरम का, ये एक रिलेशन होता है, ये एक फार्मूला होता है, फार्मूला टाइप में। अब इसमें आप लोग देखोगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an दिया गया है हमको l इज इक्वल टू दिया गया है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट cn, ये हमको दिया गया है। अब और हमसे एक रिलेशन दिया गया है, ये मतलब ये इसमें है सीक्वेंस की, ये प्रॉपर्टी है तीनों की। तो तब होगा क्या? हमको लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट bn की वैल्यू इसमें क्या होगी? सैंडविच थ्योरम में आप लोगों ने देखा ना क्या होता है, सारे इनफाइनाइट सीक्वेंस के सारे सीक्वेंस का लिमिट जो होता है वो सेम रहता है। जब इसका यल है इसका यल है तो b का भी यल होगा, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द सीक्वेंस e की पावर n/n इज क्या होगा? मतलब ऑप्शन देखिए आप लोग, हमको दिया गया है द सीक्वेंस e की पावर n/n क्या होगा? बाउंडेड अबव या फिर नॉट बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो नॉट बाउंडेड अबव, और तीसरा है बाउंडेड अबव एज वेल एज बिलो नन ऑफ दीज। पहले में पूछ रहा है कि बाउंडेड अबव है और बाउंडेड बिलो नहीं है, दूसरे में कह रहा है बाउंडेड बिलो है बाउंडेड अबव नहीं है, तीसरे में कह रहा है दोनों है, चौथे में कह रहा है कि कुछ भी नहीं है। तो इसको करते कैसे हैं आप लोग देखेंगे, ये आपको सोल्यूशन दिया गया है, गिवन है an इज इक्वल टू e की पावर n/n। ठीक, अब log an an इज इक्वल टू हमको ये दिया गया है, तो n को हम यहां पर भेज देंगे, कहां पर? an की तरफ। क्या हो जाएगा? जब n को इधर भेजेंगे तो n नहीं आप मतलब वैसे भी कर सकते हो, लेकिन हमने यहां पर कुछ दूसरे तरीके से किया हुआ है, तो आपको इसको ध्यान देना है। क्या है कि हम दोनों तरफ log ले लेते हैं। आप अगर n को इधर करके log लोगे तो भी वही आएगा, लेकिन हम यहां पर पहले ही log ले चुके हैं, तो दोनों तरफ log लोगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, log an अपॉन log e बेस है en अपॉन n। अब log an तो ऐसे ही रहेगा, अब इसको हम बटे वाले को माइनस में चेंज कर देते हैं। कैसे? ऐसे n log e माइनस log n, इसकी वैल्यू 1 होती है। आप लोग 12th 11th कुछ भी पढ़े हो, लेकिन इसकी वैल्यू 1 होती है, नहीं पढ़े हो तो जान लो। ठीक, इसकी वैल्यू 1 होती है। अब log an की वैल्यू आ गई क्या? log an की वैल्यू आ गई क्या? n माइनस log n। log an की वैल्यू क्या आ गई? n माइनस log n आ गई, log an की वैल्यू। अब हम जैसे जैसे इसमें n की वैल्यू रखते जाते हैं, हमको ये देखने को मिलता है कि ये मतलब इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। कैसे?
फिर से आप लोग थोड़ा इसको इरेज करते हैं हम। हाँ, आप लोग यहां से देखेंगे जब हम n इक्वल टू 1 रखेंगे, क्या n इक्वल टू जब हम 1 रखते हैं तो क्या मिलता है हमको, तो यहां पर देखिए, यहां पर 1 होगा लिखा हुआ है, माइनस log 1, log 1 की वैल्यू 0 होती है तो 1 हो जाएगा। अब n इक्वल टू 2 रखते हैं तो क्या आएगा, 2 माइनस log 2, कुछ घटाएंगे, लेकिन घटाएंगे भले, लेकिन हमको ये 1 से कुछ ज्यादा ही मिलेगा, 1 से प्लस में ही मिलेगा। अब यहां पर जो मिलेगा, हम जब 3 में से घटाएंगे तो हमको कुछ ज्यादा मिलेगा, 2 से कुछ ज्यादा मिलेगा, यानी कि फंक्शन हमारा लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। कैसा, इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, मतलब ये बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे फंक्शन भी हमारा बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या मतलब, ये बाउंडेड एबॉव नहीं है, बाउंडेड एबॉव नहीं है, मतलब इसकी हमको मतलब लास्ट पॉइंट नहीं पता है जिससे ये छोटा हो, वो तो अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। हमको इसका बाउंडेड बिलो है, ये कैसा है, बाउंडेड बिलो। चूंकि हम n की वैल्यू 1 से कम तो रखते नहीं है, चूंकि n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक, इसलिए बाउंडेड बिलो है, लेकिन बाउंडेड एबॉव नहीं है। अब बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड एबॉव नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यहां पर आप लोग लिख लेंगे बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड एबॉव। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू क्या होगा। आपको इनमें से ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसका सोल्यूशन पे आप लोग ध्यान देंगे, सोल्यूशन हमने ही किया है, बस उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसमें लगाया हुआ है। ऐसा करने से हमको लिखना नहीं पड़ता ज्यादा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब an इक्वल टू हमको दिया गया है, क्या, यहां पर हम ब्लैक इंक का यूज करते हैं। an इक्वल टू हमको n फैक्टोरियल अप इंटू ओ, n फैक्टोरियल की पावर 1 अपान n। अब इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, कैसे, n फैक्टोरियल अपान n की पावर n, इसकी पावर होल पावर 1 अपान n। ऐसा क्यों करें, ऐसा करने से हमको फायदा हो जाएगा, हमको पूरे का पावर 1 अपान n मिल जाएगा। और अब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो ये 1 अपान n, ये n कैंसिल होकर नीचे हट जाएगा पावर, और ऊपर पावर रह जाएगा, ठीक। इतनी चीज समझ में आई, समझ में आई तो आगे बढ़िए। लॉग ले लेंगे हम दोनों तरफ का, चूंकि 1 अपान n ऐसे तो हम कुछ कर नहीं सकते, चूंकि पावर 1 अपान n है और फैक्टोरियल है, तो हम इसका लॉग ले लेते हैं। लॉग लेकर क्या कर लेंगे, हम लॉग लेंगे जब, तो 1 अपान n जो है आगे आ जाएगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, और n फैक्टोरियल अपान n ऐसे रह जाएगा। अब फिर से आगे देखिए, log an, अब क्या करेंगे, हम इसको एक्सपेंड करते चले जाएंगे। कैसे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपान n को 1 अपान n इंटू 2 अपान n इंटू 3 अपान n इंटू n अपान n। अब आप लोग के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि इसको हम ऐसा कैसे लिख सकते हैं, ऐसा कैसे लिख सकते हैं। तो जैसे आपको हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 5 फैक्टोरियल अगर होता यहाँ पर तो क्या लिखते, 5 फैक्टोरियल होता अगर, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, यही तो लिखते, मतलब कि इंटू 1 भी लिखते, ठीक। मतलब कि 1 2 3 4 हमको मिलता जा रहा है, 1 2 3 4 और लास्ट में 5, तो बिल्कुल वही तो हमने यहां भी किया है, कोई अलग से थोड़ी ना किया है, वही तो किया है। यहां पर भी क्या किया है, 1 2 3 मतलब n तक गए हैं, अब n से कम होते होते आ रहा है, ठीक। n माइनस 1 वही तो होता आ रहा है, शुरू में 1 हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। log an इक्वल टू 1 अपान n इंटू लॉग इतना हुआ, इतनी चीज समझ में आई यहां तक। अब आगे देखिए आप, ये क्या हो जाता है, log a इंटू लॉग बी इंटू लॉग सी क्या हो जाता है, log a प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, यानी कि एडिशन ऑफ ऑल r इक्वल टू 1 टू r इक्वल टू 1 log r अपान n। नीचे n है, ऊपर जो चेंज हो रहा है उसको हम r ले लेते हैं, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको हम फिर से इस क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, तो आपको इस क्वेश्चन का एक अलग स्पेशल वीडियो बनाकर उसमें आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक। हाँ, तो आगे देखिए क्या है, log an इक्वल टू 1 अपान n आगे है, r इक्वल टू 1 से n log r अपान n, ठीक। इतना हुआ। अब एक फार्मूला होता है, फार्मूला आपको ये अपेंडिक्स में मिलेगा, आपको कैलकुलस की बुक में अपेंडिक्स में आपको मिल जाएगा ये फार्मूला आपको कैलकुलस बुक में अपेंडिक्स में पहला फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट r इक्वल टू a टू n f ऑफ r अपान n इंटू डॉट 1 अपान n इक्वल टू होता है
क्या होता है एफ 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। डी एक्स आपको दिख नहीं रहा है लेकिन डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक। अब ऐसा करके क्या होगा, इस फार्मूले का यूज कहां होगा, तो फार्मूले का यूज यहीं पर होगा, क्योंकि हमको यहां पर लिमिट लेना है, अभी an का लिमिट लेना है, तो हम पहले हम लॉग सहित लिमिट ले लेंगे, बाद में an का लिमिट निकाल लेंगे। कैसे करेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लॉग an इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट r इज इक्वल टू 1 2, मतलब ये वही उतारे हैं। अब ये फार्मूला आपको पिछला मिल जाएगा, कैसा, ये आप लोग देख सकते हो, ये फार्मूला यही सेम टू सेम यही फार्मूला है। आप लोग ध्यान से वीडियो पास करके मिला लीजिएगा, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम फार्मूला मिलाएं, ठीक। तो जब फार्मूला मिलाएंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, इसका मान कुछ ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 0 to 1 log x dx इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। इसका जब लॉग निकालोगे आप लोग तो आपका लॉग कुछ ऐसा आएगा, ये आइलेट से निकालेंगे तो आपका सामने कुछ ऐसा ही लॉग आएगा, क्या आएगा, x log x माइनस x 0 to 1 n टेंस टू इनफाइनाइट, ये आया। अब एक बार 1 की वैल्यू रखेंगे, एक बार 0 की वैल्यू 0 रखेंगे x की जगह पर, जब 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, उसको हमने यहाँ पर इग्नोर कर दिया है, मतलब छोड़ दिया है। चूंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, बचा के हमारे पास -1। अब हमारे पास वैल्यू आ गई लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट log an की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, -1। अब an कैसे निकलेगा, तो आप लोग एक चीज जानते होंगे कि log जब इधर जाता है तो वो e का रूप ले लेता है, और जो इधर रहता है वो e का पावर बन जाता है, यानी कि लिमिट an n टेंस टू इनफाइनाइट e की पावर -1 हो जाएगा, ठीक। वीडियो पास करके 10 सेकंड पॉज करिए, एक बार केवल 10 सेकंड पॉज करिए, फिर से सुनिए जो हमने इससे पहले वर्ड बोला। अब e की पावर -1 को हम 1/e लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। इतनी चीज समझ में आई, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 क्या है, द GLB एंड LUB GLB एंड LUB ऑफ द सीक्वेंस 4n-1 5n+2 आर रेस्पेक्टिवली। GLB का मतलब पहले आप लोग समझिए, GLB क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। GLB क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और LUB लीस्ट अपर बाउंड, ठीक। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड। अब ये निकाला कैसे जाता है, तो फॉर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हम क्या करते हैं, n इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, और लीस्ट अपर बाउंड के लिए n इक्वल टू इनफाइनाइट यूज करते हैं। कैसे, सॉरी कैसे करते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम यहां पर लिखे हैं फॉर GLB पुट n इक्वल टू 1, हम यहां पर n इक्वल टू 1 रख देते हैं, ठीक। किसके लिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए यहां पर n इक्वल टू 1 रख दिया जाता है। तो क्या आता है, 4 - 1 अपान 5+2 आता है कि नहीं, यहां पर 1 रखेंगे तो 4 - 1 नीचे 5+2 हो जाएगा, तो 4 - 1 3 हो जाएगा, और 5+2 7 हो जाएगा, यानी कि हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आ गया 3/7। अब लीस्ट अपर बाउंड कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए आपको रखना होगा क्या, n इक्वल टू इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट ऐसे तो रख नहीं देंगे, हमने आपको बताया अभी कि इनफाइनाइट ऐसे फालतू में नहीं रख दिया जाता। इनफाइनाइट रखने के लिए आपको पहले उसको 1/n के फॉर्म में बनाना होगा। तो यहाँ पर हम n यहाँ पर कॉमन लिए, n नीचे कॉमन लिए, दोनों कैंसिल हो गया, और ऊपर आ गया 4/(1/n), नीचे आ गया 5+2/n। अब n इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे जब, तो ये 0 यानी आ गया हमारा 4/5, यानी 3/7 कामा 4/5 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कुछ इस तरीके से कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn इज इक्वल टू a। आपको दिया गया है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn इज इक्वल टू a, देन लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x1 + x2 + x3 डॉट xn/n इज इक्वल टू। तो बच्चा ये जो लिखा हुआ है ये आपका फार्मूला ही है, ये कोई अलग सा कोई सवाल नहीं है, ये आपका फार्मूला ही है। आप इसको याद कर लीजिए, इस टाइप से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक। इसकी वैल्यू क्या होगी, ए ही हो जाएगी, क्या होगी, ए हो जाएगी। कैसे, ओ सॉरी क्वेश्चन इरेज हो गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन बेकार हो गया। चलिए हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि लिमिट
लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इज इक्वल टू a, यही हमारा क्वेश्चन था। ठीक, ये अगर a है तो इसका एवरेज जो होगा उसका इनफाइनाइट, उसका लिमिट इनफाइनाइट, वो भी a ही होगा। ये होता है इसका एक फार्मूला। फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, और फार्मूला याद रखेंगे आप लोग, फार्मूला याद रखेंगे, और आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ इन अ सीक्वेंस एक्शन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्शन इज फाइनाइट। क्या कह रहा है, मतलब एक सीक्वेंस है जिसमें हम जब एक्शन n टेंड्स टू इनफाइनाइट निकालते हैं तो हमारा फाइनाइट आता है। क्या आता है, फाइनाइट आता है। तो सीक्वेंस कैसा होगा, तो जब भैया फाइनाइट आ रहा है तो इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। फाइनाइट आ रहा है तो आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं है बताने का। इसमें फाइनाइट एंड यूनिक पे कन्वर्जेंट होता है, हम 20 बार चिल्ला रहे हैं भैया इसी क्वेश्चन में, फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप गधे हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। क्या, बाउंडेड। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड रहता है। कैसे, कैसे बाउंडेड रहता है, आप ही बताइए। कन्वर्जेंट का मतलब है कि उसका जो an आएगा, सीक्वेंस an आएगा, जो उसका लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an आएगा, वो फाइनाइट आएगा। क्या आएगा, फाइनाइट आएगा कि नहीं, फाइनाइट आएगा, बिल्कुल आएगा। और जब फाइनाइट आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an जब फाइनाइट आएगा मतलब वो बाउंडेड है। अगर इनफाइनाइट आ रहा है मतलब अनबाउंडेड है। ठीक, समझ में आई, क्या होगा, ये बाउंडेड होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में ये पूछा गया है, द सीक्वेंस f ऑफ n where f ऑफ n इज इक्वल टू 1 + 1/2 + 1/3, मतलब ये ग्रेटर देन फला फला दिया गया है। अब पूछ रहा है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग, इसको हमको बताना है। कैसे करेंगे, आप लोग देखते जाइए यहाँ पर कि जो फंक्शन f ऑफ n जो हमको दिया गया है, f ऑफ n जो हमको दिया गया है 1 + 1/2, इससे हमसे मतलब नहीं है कि ये इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। इससे हमसे मतलब नहीं है कि ये इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, सॉरी, ये क्वेश्चन कुछ दूसरा है। जब n हमको दिया गया है 1 + 1/2 + 1/3। अब आप लोग यहाँ पर जब इनफाइनाइट रखोगे, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट रखोगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में 0 आ जाएगा, लास्ट में 0 आ जाएगा। यानी ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। चूंकि यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 1/3 है, ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक, चूंकि ये घटता जा रहा है। इतनी चीज समझ में आई। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही इफेक्टिव है क्योंकि कलर इसमें से गायब हो गया है। क्वेश्चन क्या है, द सीक्वेंस an where an is equal to 1 + 1/n to the power n converges to, ऑप्शन दिया गया है 1, 2, e और 0। तो इसके लिए आप एक फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला ये है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + x/n to the power n is equal to e की पावर x होता है। ये फार्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे, फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको किसी भी क्वेश्चन में मिल सकता है। क्या है फार्मूला, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + x/n की पावर n इज इक्वल टू e की पावर x होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यही x की जगह पर 1 लिखा हुआ है, x की जगह पर 1 लिखा हुआ है, यानी e की पावर 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इतनी चीज समझ में आई। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप शायद ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हुई क्या, इसमें कौन सा ऑप्शन बताया, देखिए क्वेश्चन कुछ ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को, ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एफ एन हमको दिया गया है। एफ एन का मतलब है कि हमको ए एन दिया गया है। क्या दिया गया है, ए एन हमको दिया गया है। ठीक, अब ए एन में जब हम A1 निकालते हैं, A2 निकालते हैं, A3 निकालते हैं, वैसे इसी में क्या निकालेंगे हम, इसको हम इरेज करते हैं पहले कलर वलर, फिर आपको आराम से बताते हैं कैसे होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ी हो गई, हमको बताने में थोड़ा गड़बड़ी हो गई। कैसे कि हम एक बार F1 निकालेंगे, क्या F1, फिर F2 निकालेंगे। अब अगर F1, F2, F3 इसमें अगर हमको कुछ गड़बड़ी दिखेगी
तो हम इसको आगे समझेंगे। गड़बड़ी का मतलब क्या हुआ कि हम f1 निकालेंगे, f1 हमारा क्या आ जाएगा, बस यहीं पर 1/1 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा f1 आ गया, f2 में यहीं पर 2 हो जाएगा। मतलब ये फंक्शन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ते, मतलब f1 प्लस f2 करेंगे प्लस f3 करेंगे तो हमारा बढ़ता ही तो जा रहा है, घटता थोड़ी ना जा रहा है, ये बढ़ता जाएगा, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हमारा हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको सारी चीजें, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका एक स्पेशल वीडियो आपको 1-2 मिनट का मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाला है 1 से 2 दिन बाद, जो कि रहेगा आपका कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज पर। उस पर भी आपको 15 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।